Hello everyone, welcome back to my channel. This is Meenakshi and today's topic is preposition. So what is preposition? Preposition यानी कि पहली position before noun. So words that show relationship between two or more person, place or things, it is known as preposition. यानी किसी person से पहले, place से पहले और thing से पहले, किसी वस्तु से पहले आप जब किसी preposition को use करते हैं, किसी वर्ड को यूज़ करते हैं तो वो वर्ड्स क्या कहलाते हैं? हमारे प्रीपोजिशंस कहलाते हैं. दीज आर सम प्रीपोजिशंस ऑन, इन, एट, अंडर, ओवर. तो देयर आर सम प्रीपोजिशंस एंड वी डिवाइड दैम इन 3 सेक्शन सो दैट आपके लिए इजी हो जाता है पढ़ना और समझना. प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजिशन, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड मूवमेंट एंड प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. तो टाइम विल टेल यू अबाउट टाइम, चीज़ें कब होंगी, व्हेन थिंग्स हैपन. ठीक है, कब हमारी चीज़ें होंगी तो तब हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को. प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट बताएगा कि कैसे चीज़ें हो रही हैं, कहाँ पर और कैसे आपकी चीज़ें होंगी. तो ये बताएगा कि मूवमेंट यानी कि मूवमेंट कब हुआ, कैसे हुआ, किस डायरेक्शन में आप गए. इट विल टेल दिस. ठीक है. एंड प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजिशन यानी कि कैसी पोजिशन है, कहाँ पर है, चीज़ें कहाँ रखी हुई हैं. सपोज ऑन द टेबल है ना, इन द अलमीरा, इस तरह से. तो किस पोजिशन में वो है. तो इस तरह से हम इन्हें समझते हैं प्रीपोजिशंस को 3 सेक्शंस में डिवाइड करके. So and thank you so much for your support and motivation guys, that you all are watching, sharing and liking my video. Thank you so much for your support and motivation. And if you are new on my channel, please subscribe the channel and also hit the bell button so that you will get the notification whenever I upload the video. If you have any query, you can write me in the comment section. So let's start with let's study. Let's go and please watch the video till end and thank you. So prepositions, we will divide them in 3 sections. So first we will take preposition of place or position. First we will take on. ठीक है. तो ऑन को हम कैसे यूज़ करते हैं? किसी डेट से पहले, किसी भी डेट से पहले. सपोज ऑन 14 सितंबर, ऑन 9 जून. सपोज कोई फंक्शन है ना, तो हम क्या बोलेंगे? द फंक्शन इज़ ऑन 9 जून, है ना. तो द फंक्शन इज़ ऑन 14 सितंबर. तो आप इस तरह से ऑन को यूज़ कर सकते हैं. और हमारा जो ऑन, एट और इन है, इसको हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में भी यूज़ करते हैं. नाउ एट को हम कैसे यूज़ करने वाले? एट द मॉल, एट द थिएटर. सपोज वी आर गोइंग इन अ मॉल, तो हम बोलेंगे हम मॉल में जा रहे हैं. तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे वी आर गोइंग एट द मॉल. हम मॉल पर जा रहे हैं. मॉल पर नहीं जाते हैं, मॉल में जाते हैं. बट वी यूज़ हेयर प्रीपोजिशन एट. हम मॉल में जा रहे हैं. वी आर गोइंग एट द मॉल. ठीक है. क्यों? क्योंकि ये एक बड़े शहर के अंदर है. इन्हें बड़े कहाँ पर है? बड़े शहर के अंदर है, बड़े सिटी के अंदर है, बड़े टाउन के अंदर ये चीज़ें होती है ना. तो तब हम एट यूज़ करते हैं. थिएटर कहाँ पर होता है? बड़े शहर के अंदर, है ना. थिएटर किसी बड़े, जैसे बड़े दिल्ली के अंदर है, तो थिएटर दिल्ली के अंदर है, तो हम इसे यूज़ करेंगे एट द थिएटर. वी वेंट टू सी द मूवी एट द थिएटर. हम थिएटर में मूवी देखने के लिए गए. वी वेंट टू सी द मूवी एट द थिएटर. तो इस तरह से हम एट को यूज़ करते हैं. टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं एट 4 o'clock. कोई टाइम हमें गिवन होता है एट 4 o'clock, एट 5 o'clock. इस तरह से भी हम यूज़ करते हैं. तो हमारे इन, ऑन, एट जो है, वी विल यूज़ दैम इन प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के लिए भी हम इन्हें यूज़ करने वाले हैं. ठीक है, करते हैं. नाउ आप वेरियस स्टेजेस ऑफ द डे, जो हमारी वेरियस स्टेजेस होती हैं पूरे दिन की, एट लंच टाइम, एट डिनर टाइम, एट ब्रेकफास्ट टाइम, वहाँ पर भी हम इन्हें यूज़ करते हैं. एट क्रिसमस, एट दिवाली, है ना, एट होली. तो इस तरह से भी ये पीरियड ऑफ एक टाइम होता है, वहाँ पर भी हम इन्हें यूज़ करते हैं. एट दैट टाइम, उस समय पर. एट नाइट, तभी भी हम इन्हें यूज़ करते हैं. ठीक है, यहाँ इन चीज़ों के लिए. नाउ इनको हम कहाँ यूज़ करते हैं? इन द मॉर्निंग, इन द सेकेंड वीक ऑफ जून, इस तरह से बोलने के लिए. इन अक्टूबर, ये पीरियड ऑफ टाइम भी है. ठीक है. इन समर सीजन, इन विंटर सीजन. तो तब हम यहाँ यूज़ करते हैं. इन 1947, इन 1950, यहाँ पर भी हम इनको यूज़ करते हैं. ठीक है. इन 20th सेंचुरी. नाउ अमंग को हम कहाँ यूज़ करते हैं? जब आप दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, दो से ज़्यादा लोगों के बीच में आप चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना. मोर देन टू पीपल और थिंग्स, जो भी है. सपोज हमें कुछ स्वीट डिवाइड करनी है, तो हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूट द फ्रूट्स अमंग चिल्ड्रन, है ना. क्लास में बच्चे होते हैं या घर पे बच्चे होते हैं, तो आप बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूट द फ्रूट्स अमंग चिल्ड्रन. बहुत सारे बच्चे. लेकिन आप जब दो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट द थिंग्स, डिस्ट्रीब्यूट द फ्रूट बिटवीन टू, है ना. एक उसको दे दो, एक उसको दे दो. तो दो लोगों के बीच में, टू पीपल के बीच में जब चीज़ होती है, तब आप बोलेंगे, है ना, बिटवीन. ठीक है. तो ही इज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम, है ना.
ऐसे हम बोले ही इज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम, तो दो लोगों के बीच में वो बैठा है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, सीता इज सिटिंग बिटवीन रिया एंड सिया। ठीक है, तो दो लोगों के बीच में बैठी हुई है, तो हम यहाँ पर ये यूज़ करेंगे तब हम बिटवीन, या दो लोगों के बीच में चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करनी है तभी भी हम बिटवीन यूज़ करते हैं, लेकिन दो से ज़्यादा लोग होंगे तब आप अमंग यूज़ करेंगे। ठीक है, नाउ वी कम टू नेक्स्ट इज अंडर। अंडर, ओवर, ये दो चीज़ें हैं। अंडर, ओवर, समथिंग टचेज, जब दो चीज़ें टच होती हैं, है ना, जब दो चीज़ें टच होंगी तब आप अंडर को यूज़ करेंगे। और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, जैसे द कैट इज अंडर द टेबल, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, है ना, ऐसे ही बोलते हैं, द कैट इज अंडर द टेबल, द कैट इज अंडर द टेबल। ठीक है, जैसे इस तरह से सिंपल एक सेंटेंस है ये। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि चीज़ें टच हो रही है, लेकिन जब टच होती है उस केस में क्या है, समथिंग टचेज, तो हम लिखेंगे ही इज अंडर द ब्लैंकेट, तो वो ब्लैंकेट के नीचे है, तो ब्लैंकेट को तो टच कर रहा है ना, ब्लैंकेट टच हो गया, तो हम लिखेंगे ही इज अंडर द ब्लैंकेट, वो ब्लैंकेट के नीचे, ब्लैंकेट में सोया हुआ है, तो ब्लैंकेट उसकी बॉडी को टच कर रहा है। ठीक है, नाउ ओवर, ओवर के लिए क्या एग्जाम्पल है, शी पुल्ड द हुड ओवर हर हेड, उसने अपने सर के ऊपर हुड को कवर कर लिया। हुड यानी कि जो कैप जैकेट्स के पीछे लगा होता है, एक कैप जो होती है, दैट इज हुड। तो शी पुल्ड द हुड ओवर हर हेड, अपने सर के ऊपर उसने पुल कर लिया, तो ये भी टच कर रहा है। बट अबव एंड बिलो में यहाँ पर क्या होगा, दे डू नॉट टच, जब चीज़ें टच नहीं होंगी। सपोज एग्जाम्पल से आप समझेंगे, ये होता है अबव यानी हायर लेवल, ये होता है लोअर लेवल। लिखते हैं अबव हाई लेवल एंड ये लो, ठीक है, लो लेवल। जैसे द बर्ड्स फ्लू अबव द क्लाउड्स। ठीक है, तो बर्ड्स तो क्लाउड को टच नहीं कर रही है, बर्ड इज जस्ट फ्लाइंग, है ना, उड़ रही है। द बर्ड्स फ्लू अबव द क्लाउड्स, क्लाउड्स के ऊपर उड़ रही है, बट दे विल नॉट टच। ठीक है, नाउ लोअर लेवल में हम क्या लिखेंगे, जैसे देयर इज अ स्पाइडर बिलो द क्लॉक, क्लॉक के नीचे एक स्पाइडर है, तो वो क्लॉक को तो टच नहीं कर रही है, देयर इज ए स्पाइडर बिलो द क्लॉक, क्लॉक के नीचे है तो टच नहीं करेगी, तो हम यूज़ करेंगे बिलो। लेकिन यहाँ पर भी टच नहीं कर रही है, लेकिन ये हाई लेवल के लिए है, ये लो लेवल के लिए, नीचे के लिए हम यूज़ करेंगे आप अपने बिलो को, हाई लेवल के लिए आप यूज़ करेंगे अबव को। द बर्ड्स फ्लू अबव द क्लाउड्स। और यहाँ पर अंडर और ओवर, ये यहाँ पर समथिंग टचेज, जब चीज़ें टच होंगी तब हम यूज़ करेंगे ही इज अंडर द ब्लैंकेट एंड शी पुल्ड द हुड ओवर हर हेड। ठीक है, नाउ इनसाइड एंड आउटसाइड, ये मूवमेंट के साथ होगा, जब आप मूवमेंट करेंगे तब मूवमेंट होगा। जैसे मूवमेंट क्या, ही इज गोइंग इनसाइड द रूम। ठीक है, वो रूम के अंदर जा रहा है, ही इज गोइंग, तो मूवमेंट करते हुए अंदर जा रहा है, ही इज गोइंग इनसाइड द रूम, जब आप मूवमेंट करते हुए अंदर जाएंगे तो। लेकिन जब हमने कहा ही इज इन द रूम, तो यानी कि वो रूम के अंदर है, रूम के अंदर बैठा है, कोई मूवमेंट नहीं है, स्टेबल है। ठीक है, तो हम बोले ही इज इन द रूम, तो इन और इनसाइड में ये डिफरेंस है, मूवमेंट करते हुए अंदर जाना इनसाइड, ही इज कमिंग, तो ये जस्ट इसका अपोजिट। तो आउटसाइड यानी कि यहाँ भी मूवमेंट करते हुए आप बाहर आना, ही इज कमिंग आउटसाइड द रूम, ही इज coming outside the room, वो रूम के बाहर आ रहा है, तो मूवमेंट करते हुए वो बाहर आ रहा है, इसीलिए हम इसको यूज करें इनसाइड एंड आउटसाइड। नाउ अक्रॉस, अक्रॉस होगा जब आप एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक टच किसी चीज को
मतलब क्रॉस करेंगे। तो यू कैन वॉक अक्रॉस द लेक यूजिंग दिस ब्रिज। तो आप मतलब रिवर को क्रॉस करने के लिए या लेक को क्रॉस करने के लिए आप किसका यूज़ करेंगे, ब्रिज का यूज़ करेंगे। तो रिवर कैसे, जैसे ये रिवर है तो यहाँ पर ये ब्रिज बना हुआ है ना, तो आप इसको कैसे करेंगे, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक जाएंगे, इस एंड से इस एंड तक जाएंगे, तो यू विल यूज अक्रॉस। यू कैन वॉक अक्रॉस द लेक यूजिंग दिस ब्रिज। आप इस प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन में आपको डायरेक्शन पता चलेगी किस डायरेक्शन में जाना है। जैसे डायरेक्शन ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है ना, ये आपका ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ एंड साउथ। एक एग्जाम्पल, तो किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, साउथ में, ठीक है। यहाँ पर तो टू क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट द प्लेस वेयर यू वांट टू गो, जहाँ आप जाना चाहते हो। एग्जाम्पल, टू द राइट, आई वांट टू गो टू द राइट, कहते हैं वॉक टू द लेफ्ट, अपने बाएं चलो, वॉक टू द लेफ्ट टू मुंबई, मुंबई जाना है, आई वॉन्ट टू गो मुंबई। तो हम जब मूवमेंट कहीं जाएंगे तो हम टू को यूज़ करेंगे। वॉक टू द राइट, वॉक टू द लेफ्ट, तो इंडिकेट करेगा आप किस जगह जाना चाह रहे हो। यह है आपका प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, दिशा बताएगा किस डायरेक्शन में आपको जाना है। नाउ अप के लिए कैसे, हायर पोजीशन, अप मीन्स हाई, अप बोलते हैं ना, अप एंड डाउन करना, हाई और लो करना, ये हायर पोजीशन। तो अप द माउंटेन, जैसे आई वांट टू गो अप द माउंटेन, मुझे हायर पोजीशन माउंटेन पर जाना। डाउन यानी कि लोअर पोजीशन, डाउन द स्टेयर से नीचे आओ, है ना, गो डाउन द स्टेयर, सीढ़ियों से नीचे जाओ, तो गो डाउन द स्टेयर। तो आप लोअर पोजीशन के लिए डाउन को यूज करते हैं। गो टूवर्ड्स मीन्स इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जाना, टूवर्ड्स द रेस्टोरेंट, टूवर्ड्स द ईस्ट, टूवर्ड्स द वेस्ट, कौन सी डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो। तो यहाँ पर आप इसे लिखेंगे टूवर्ड्स ईस्ट। ऐसे भी हम बोल सकते हैं टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन में आपको जाना है, तभी भी हम इसे यूज कर सकते हैं। इनटू, अब यहाँ होगा इनवर्ड मूवमेंट, इनटू, इन माने अंदर, तो मूवमेंट करते हुए जाना है। इनटू, फेल इनटू द वेल, कुएं में गिर जाना। ही फेल इनटू द वेल, तो कहाँ गिरा, कुएं के अंदर। कब गिरा, मूवमेंट करते हुए, इनवर्ड मूवमेंट, अंदर की तरफ मूवमेंट हुआ उसका, है ना, इनटू, ठीक है। इनटू यानी कि मूवमेंट करते हुए जब आप गिरेंगे कहीं पे, इनटू किसी चीज के अंदर, ही फेल इनटू द पिट, किसी गड्ढे में गिर जाना। इनटू द पिट भी जैसे इन टू द पिट, किसी गड्ढे में गिर जाना, किसी कुएं में गिर जाना, इस तरह से। तो फेल इनटू द पिट, इनटू को आप तब यूज करते हैं। ऑन टू, यहाँ पे मूवमेंट होगा सरफेस पर। कैसे सरफेस पे मूवमेंट करेंगे, जैसे द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल। कैट कैसे जंप हुई, टेबल पर जंप हुई, ऑन टू द टेबल। द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल, वो जंप करके वैसे बैठी, द कैट इज ऑन द टेबल, कैट बैठी हुई है, द कैट इज ऑन द टेबल। लेकिन जब जंप करके, जब यहाँ से जंप करके ऐसे जाएगी, जंप करेगी, मूवमेंट होगा उसकी बॉडी में, तब आप लिखेंगे ऑन टू द टेबल, द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल, ठीक है। और अगर स्टेबल है तो ऑन, द कैट इज ऑन द टेबल। नाउ थ्रू, थ्रू मीन्स एक साइड से दूसरी साइड जाना, फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, इस एंड से इस एंड तक जाना, ठीक है। अब जैसे बुक होती है तो आई गो थ्रू द बुक, है ना, बुक को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लो, थॉरली पढ़ लो, गो थ्रू द बुक, फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड के लिए। तो गो थ्रू द टनल, टनल के अंदर से जाना, सपोज एक टनल है, तो इसके अंदर से होके पार होके जाना, गो थ्रू द टनल के रास्ते से होकर जाना, गो थ्रू द टनल, इसके अंदर से होके जाना, फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, इस रास्ते से इस रास्ते पर आने के लिए आपको इस टनल के अंदर से जाना होगा। देन यू विल यूज थ्रू, गो थ्रू द टनल, गो थ्रू द बुक, इस बुक को पूरा पढ़ लो, है ना, तो हम बोलेंगे गो थ्रू द बुक। नाउ अक्रॉस, फिर वही, यू कैन अक्रॉस द रोड केयरफुली, आप पार करेंगे अक्रॉस द रोड, रोड को मतलब पार करेंगे, इस मूव यहाँ से लेकर यहाँ तक आप रोड को क्रॉस करेंगे, पार करेंगे, तो कैसे, अक्रॉस द रोड, ठीक है। नाउ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, अब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में हमें क्या है, हमारे बहुत सारी है, ड्यूरिंग, सिंस, फॉर, टिल, लाइक दैट। तो पीरियड ऑफ टाइम जब होता है बिगनिंग टू एंड, शुरू से लेके अंत तक, कोई भी टाइम, जैसे ड्यूरिंग रेन, ड्यूरिंग मानसून, है ना, मानसून पूरा 4 महीने चला या 2 महीने चला, तो उस तरह से मानसून के दौरान हमने ये किया, तो ड्यूरिंग मानसून हमारी ये चीज़ें हुई, तो तब हम बोलेंगे ड्यूरिंग मानसून। ड्यूरिंग द रेन, रेन सुबह से शाम तक भी हो सकती है, और 2 दिन भी चल सकती है, तो ड्यूरिंग रेन, है ना, ड्यूरिंग रेन हमने क्या किया, हमने बहुत सारा गेम खेला, तो ऐसे आप ड्यूरिंग को यूज़ करेंगे उस बिगनिंग टू एंड के टाइम पे। पॉइंट ऑफ टाइम यानी सर्टेन टाइम जब होगा, तब आप सीन्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम यानी सर्टेन टाइम, सीन्स 2008, सीन्स मंडे, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, आपको मालूम है एक सर्टेन टाइम है। लेकिन पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम यानी फॉर
अनसर्टेन टाइम के लिए। फॉर को आप यूज़ करते हैं अनसर्टेन टाइम जब होता है, उसमें कैसे, फॉर ए वीक, तो हमें मालूम नहीं है कौन सा वीक है, ठीक है, अनसर्टेन है। फॉर 3 ईयर्स, कौन से 3 ईयर्स हमें नहीं मालूम है, एक पीरियड ऑफ टाइम तो है, पीरियड है ये, लेकिन अनसर्टेन है, हमें इसके बारे में मालूम नहीं है। लेकिन ये वाला जो होता है इसमें यही डिफरेंस है, सिंस और फॉर में ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, ये सर्टेन है, ये अनसर्टेन है। आप इससे याद कर सकते हैं, सीन्स को सर्टेन टाइम के लिए, अब फॉर को अनसर्टेन टाइम के लिए। अब सर्टेन टाइम हमें दिख रहा है, मंडे हमें मालूम है, सिंस मंडे। नाउ टिल, फ्रॉम 9 AM टिल 7 PM, 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। तो टिल का मतलब तक, इतने बजे से इतने बजे तक। बिफोर, बिफोर मीन्स पहले, जैसे बिफोर खेल खत्म करने से, बिफोर फिनिशिंग द होमवर्क ही वेंट टू प्ले, वो कि हम आफ्टर को यूज़ कर सकते हैं, है ना। आफ्टर फिनिशिंग द होमवर्क वी वेंट टू प्ले, खत्म कर, तो होमवर्क खत्म करने से पहले वो खेलने चला गया, ठीक है। इसी तरह आप आफ्टर को यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे आफ्टर फिनिशिंग द होमवर्क ही वेंट टू प्ले, आफ्टर ही वेंट देयर बाय ट्रेन, तो ट्रेन के द्वारा वो गया, ये एक टाइम पता चल रहा है ना, किसके द्वारा गया, बाय ट्रेन। और ये हमारी इन, ऑन, एट, ये है हमारी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के अंदर, है ना। जैसे इन द मॉर्निंग, ऑन 9 जून, ये भी टाइम पता चल रहा है, एट 7 o'clock, राइट। तो दीज आर अवर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ठीक है। So that's all for today. We'll meet you in the next video. Till then, bye bye. Have a nice day and take care. Thank you.